श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा जो कि झारखंड में चल रही है, श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा जमशेदपुर झारखंड में चल रही है। आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और कुछ महत्वपूर्ण मुख्य उपाय बताए हैं। तो इस वीडियो में आपको वही उपाय बताए जाएंगे जो कि गुरुजी ने आज की कथा में कहे हैं, जिन्हें कर करके आपके जीवन के कष्टों को दूर कीजिए। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ का जयकारा अवश्य ही लगाएं। चलिए उपाय शुरू करते हैं। गुरुजी ने आज की कथा में पहला उपाय 1 लोटा जल का बताया है। गुरुजी अपनी कथाओं में कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, और यही 1 लोटा जल बदलेगा हमारा कल, यानी कि कल हमारा बदल देता है। जो हमारे भाग्य में बुरा लिखा होता है उसको अगर हम 1 लोटा जल भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चिंत है कि हमारा कल अच्छा ही होगा। तो गुरुजी ने आज की कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि आपको 1 लोटा जल वह अपने घर से ही ले जाने का क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि हम मंदिर का जल समर्पित कर देते हैं भोलेनाथ को तो उसमें हमारे दुख उनको समझ में नहीं आते हैं। तो आप जो 1 लोटा जल भगवान को लेकर के जाते हैं अपने घर से, तो उस 1 लोटा जल में भगवान को पता चल जाता है कि इसके जीवन में क्या परेशानी है, क्या दुख है, उस जल में उनको पता दिख जाता है। जिस तरह से उन्होंने उदाहरण दे के समझाया है कि जैसे हम कोई को कार्ड देते हैं, जैसे डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो डॉक्टर हमारा चेकअप करता है कि इन्हें क्या क्या बीमारियां हैं, उसके बाद हमारा इलाज करता है। उसी प्रकार यदि हम 1 लोटा जल अपने घर का बाबा को ले जा करके समर्पित करेंगे तो उस 1 लोटा जल में उनको हमारे सारे दुख, सारी तकलीफ़ें जो भी हमें हैं वह पता चल जाती है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि आप 1 लोटा जल जब भी लेकर के जाएं तो अपने घर से लेकर ही जाएं। यह उपाय गर्भवती महिला के लिए है। पेट में बच्चा है और यदि डॉक्टर ने कह दिया है कि बच्चा खराब हो गया है या इसके हाथ पैर में कोई तकलीफ़ है या अपंग है, ये बुद्धि से कमज़ोर है, माइंड से कमज़ोर है, जैसे सोनोग्राफी में डॉक्टर ने आपसे बच्चा गिराने के लिए कह दिया है, तो आपको छोटा सा उपाय करना है। इसमें आपको क्या करना है, गुरुजी ने कहा आप 1008 चावल के दाने लीजिएगा और 1008 बार ही आपको नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय और पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। तो आपको 1 चावल का दाना गिनना है, नमः शिवाय बोलना है, फिर दूसरा गिनना है, नमः शिवाय गिनना है। जो यह उपाय आप अपने घर पे कर सकते हैं कि 1008 चावल के दाने आपको घर से गिन के ले जाने हैं। 1008 हो जाएं, फिर किसी भी सफ़ेद कपड़े में उनको बांध करके उनकी पोटली बनाकर किसी भी दिन चले जाइए। जब आपको डॉक्टर कह दे कि इस बच्चे को आप रखिएगा नहीं पेट में, तो आप उसी दिन यह उपाय करके और चले जाइए और फिर 1008 चावल के दानों को आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है और 3 से 4 दिन के बाद आप सोनोग्राफी करवा के देखिएगा, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, बच्चा स्वस्थ होगा पूर्णतः। और गुरुजी ने यह भी कहा कि यदि हो सकता है आपको एक बार में यह फ़ायदा ना मिले तो आप 4 से 5 दिन के बाद इस छोटे से उपाय को अवश्य फिर से दोबारा करके देखिएगा, परंतु बच्चे को गिरवाइएगा नहीं डॉक्टर की बातों में। आप यह उपाय करके ज़रूर देखिएगा, भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा स्वस्थ ही पैदा होगा। दूसरी जानकारी गुरुजी ने दी है कि अपने घर के बच्चों को आप 1 लोटा मंदिर तक ले जाने के लिए कहें, 1 लोटा जल। यदि आपके बच्चे आज मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे तो कल आपको वो वृद्धाश्रम की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देंगे। तो आप अपने बच्चों को, घर के बच्चों को समझाएं। बच्चों को समझाने से पहले गुरुजी ने हमें यह भी उदाहरण दिया है कि पहले घर के बड़े यानी कि माता पिता स्वयं को सुधरना होगा। यदि आप स्वयं जल चढ़ाने जा रहे हैं 1 लोटा तो आपके बच्चे अवश्य ही जाएंगे। तो हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, इसलिए हमें 1 लोटा जल पहले स्वयं को समर्पित करना है, यानी कि स्वयं को ले जाना है। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, इसलिए हो सके तो प्रयास करें कि आप बड़ों का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का सबका सम्मान करें, तो बच्चे भी संस्कारवान होते हैं और सम्मान करते हैं। और दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है आज ही की कथा में,
अगला उपाय मासिक शिवरात्रि का है। यह गुरुजी की आज की कथा का नहीं है, यह पूर्व की कथा का उपाय है, परंतु कल मासिक शिवरात्रि है, इसलिए इस उपाय को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो यह छोटा-सा उपाय है, आसान सा है और इसमें आपको बेनिफिट क्या होंगे, मतलब कि यह किस-किस के लिए करना है। तो आप ये धन संपदा की कमी है, इसके लिए भी कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है, मानसिक तनाव है, मन विचलित रहता है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें आपको 2 चावल के दाने लेने हैं, 2 दीपक लेने हैं। 1 दीपक गोल बाती का, 1 लंबी बत्ती का लेना है और दीपक आप आटे के भी ले सकते हैं, माटी के भी ले सकते हैं। इच्छा आपकी है, आटे के बनाएँ पर तो आप उसमें नमक ना डालें। 2 दीपक बना लीजिए। वैसे तो यह उपाय शाम का है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि जो होती है, शिवरात्रि रात्रि की ही होती है। तो आप हो सके तो शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करें और नहीं है तो आप सुबह में भी कर सकते हैं। जैसे आपको समय मिले वैसा आप कर लीजिएगा। 2 दीपक, 2 चावल के दाने लेकर के सबसे पहले आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप लंबी बत्ती वाला दीपक लगा लीजिए, क्योंकि हमें धन संपदा के लिए यह उपाय करना है। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हम लगाएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। 1 चावल का दाना डाल दीजिए और 1 दीपक पूर्व की तरफ मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। धन संबंधित अपनी सारी समस्या कह दीजिए और 1 चावल का दाना डाल दीजिए। बस इतना आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना है। उसके बाद जो 1 गोल बत्ती का दीपक और 1 चावल का दाना है आपके पास, हो सके तो 1 लोटा जल भी ले जाइएगा और ले जाकर भोलेनाथ जी के मंदिर में जा कर के आपको पहले आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसमें 1 अक्षत का दाना डाल लीजिए और अपनी कामना कह दीजिए। मानसिक विकारों के लिए आप डिप्रेशन में रहते हैं या तनाव है या कोई विशेष कोई भी कामना है या मानसिक कुछ जिस कामना से कर रहे हैं वह कामना कह दीजिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसमें 1 अक्षत का दाना डाल दीजिए और उसके बाद में जो 1 लोटा जल आप लेकर के गए हैं उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर दीजिए। बस आपको इतना ही करना है। मासिक शिवरात्रि के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी, व्यापार व्यवसाय भी बढ़ेगा और जो भी आपके मन से संबंधित बीमारियां थी, मन अशांत रहता था या डिप्रेशन था, तो वह भी आपका समाप्त होगा। तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा का अचूक उपाय है, अवश्य कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य टाइप करें। यदि आप कोई उपाय ढूंढ रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं गुरुजी की कथा का, तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें, मैं आपको अवश्य ही उपाय उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगी। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।